Everyone, welcome back to today's video. Market is crashing hard. $57,000 पे बिटकॉइन चल रहा है एंड लोगों का पैनिक जो है मार्केट में अब फाइनली स्टार्ट हो गया है. सो दिस इज द क्रैश जो हाविंग के बाद आता है. आपको ऐसा बोला जा रहा होगा एंड बाय द डिप हर जगह चल रहा है. बट आपको बाय द डिप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि देखो यार, जो लोग क्रिप्टो में है, जिनके पास ऑल्ट कॉइन पड़ा हुआ है, जिनके बैग्स पड़े हुए हैं, वो तो बोलेंगे बाय द डिप. भाई बाय द डिप नहीं करोगे तो मेरे पोर्टफोलियो को पंप कौन कराएगा? आप ही तो कराओगे. तो वो सब छोड़ो, आप देखो डेटा क्या बोलता है. क्या यहाँ पे आपको बाय द डिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आई विल बी कंपेयरिंग इट विद द लास्ट बुल मार्केट. इसके अलावा जब भी ऐसा ट्रेंड चेंज होता है ना, तो वी डू समथिंग जिससे हमारा जो रिस्क है वो हेज होता है. हम एक्सपोज रहते हैं मार्केट से, लेकिन हमारा क्रैश जो है इतना इफेक्ट नहीं करता है पोर्टफोलियो को. तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा. दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, स्पेशली अगर आपका पहला क्रैश है या फिर आप 52K 40K 30K जो भी सुन के आ रहे हो ट्विटर से, वो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हो. किसी को नहीं पता मार्केट कितना नीचे गिरेगा, क्योंकि जो 52K कह रहे हैं वो थोड़े दिनों पहले 100K भी कह रहे थे. तो आप शॉर्ट टर्म में सोचो इस टाइम पे मार्केट पॉइंटर्स क्या कह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना खुद का डिसीजन बनाओ. बाकी लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट टुडेस वीडियो. नाउ मार्केट इज एट 57,428. कल काफी अच्छा क्रैश आया. मार्केट जो है एकदम लाल लाल हो गया है एंड काफी लोगों ने बोला कि ये सीजी जो है जेल जा रहा है, इसके कारण हुआ है. और उसके बाद बोल रहे थे सीजी को 4 ही मंथ की जेल हुई है तो मार्केट पंप करना चाहिए. तो भाई ये न्यूज पे जो है ना, मार्केट मूव नहीं करता है. मार्केट कैन मूव ऑन द न्यूज. जैसे ETF की न्यूज पे इथेरियम भागा था 10-20% ऊपर, लेकिन वापस नीचे आ गया. न्यूज मार्केट को नहीं हिलाती है. बट मेक्स द मार्केट मूव इज मनी, एंड मनी कहाँ फ्लो हो रही है. तो अगर आप देखोगे कि ये जो मस्त आपको लाल लाल कैंडल दिखा है ना, it is not because of halving, it is not because of XYZ reason, it's because SPX is down. SPX यहाँ पे एकदम लाल हो गया है एंड इट्स बिकॉज इन्फ्लेशन का डेटा आया. इन्फ्लेशन का डेटा एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज्यादा आ गया, तो इन्फ्लेशन कम नहीं हो रही है. तो आज जो रेट कट्स के डिसीजन है वेडनेसडे को, वो यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है वॉल स्ट्रीट की इतने अच्छे आएंगे. दैट्स व्हाई SPX कल एकदम लाल लाल कैंडल बनाया है. दिस इज ऑल्सो इनगल्फिंग कैंडल, वो भी डोजी के बाद बनी है. इसका मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ से काफी क्रैश कर सकता है एंड दिस क्रैश कैन हैपन वेरी फास्ट. दैट्स व्हाई सब जो है अपने ट्रेड्स रिस्क हेज कर रहे हैं. रिस्कियर एसेट्स लाइक बिटकॉइन से लोग निकल रहे हैं एंड उससे भी ज्यादा रिस्कियर एसेट्स जो है ऑल्ट कॉइन्स, उससे भी लोग यहाँ पे निकल रहे हैं. दैट्स व्हाई द मार्केट इज क्रैशिंग. ठीक है, बाकी सारी चीजों को नॉइज समझ के एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो. इसके बाद अब आपका क्वेश्चन आएगा कि यार ये क्रैश कितना करेगा. तो अगर हम देखें तो सपोर्ट तो जो है 52K पे है, राइट. उससे पहले सपोर्ट है क्या? यस, देयर इज सपोर्ट. यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज वन सपोर्ट. यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है, यू कैन सी यहाँ से बाउंस हो रहा है. वन अदर सपोर्ट इज हेयर 54,600 से लेके 55,000 के बीच में. ठीक है, तो ये सपोर्ट्स हैं, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है कि मैं इनको डेली में बनाऊं. 4 आवर्स में दे कैन वर्क, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में दे कैन वर्क. अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको देखनी है. यू नीड टू सी कि क्या पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, किस तरीके से जो है मार्केट मूव कर रहा है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आप शॉर्ट टर्म ट्रेड्स ले सकते हो. अब कल हमने कोई ट्रेड्स नहीं लिए थे, परसों हमने लॉन्ग किया था, परसों अच्छा मार्केट पंप हुआ. कल हमने कोई ट्रेड नहीं लिए. मार्केट जो है अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि हम लोग डेटा में क्या आने वाला है ये एक्सपेक्ट करके चल रहे थे. यूएस की साइड से क्या आएगा. यूएस मार्केट्स हेवीली इन्फ्लुएंसेस द बिटकॉइन मार्केट. तो डिक्सी पे भी जो है आपको इसका इफेक्ट देखा होगा. कल जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तभी जो है डिक्सी ने अचानक से गीगा कैंडल डाला था एंड उसका रीजन यही था बिकॉज रेट कट्स जो है यहाँ पे एक्सपेक्टेशन से कम होने वाले हैं, ऐसा लग रहा है. एक्सपेक्टेशन जितने भी हो जाए तो आई थिंक वी शुड बी लकी. तो यहाँ पे अगर हम 4 आवर्स में चार्ट को देखते हैं तो आपको क्या दिख रहा है डिक्सी में, दैट there is a breakout happening. रीटेस्ट के लिए जाएगा 106.049 से एंड देन स्टार्ट्स मूविंग अप. तो डिक्सी बहुत स्लो मूव करता है. आप देखोगे कि यहाँ पे 105.4 था, यहाँ पे 106 है, तो बहुत ही स्लो. 0.6 का पूरा मूव है ये. मैंने अलर्ट लगा रखा है, अगर यहाँ पे हम जाते हैं रीटेस्ट करते हैं तो हमें को अलर्ट दिख जाएगा. रीटेस्ट अगर नहीं होता है, अगर ये नीचे जाने लगता है, तो फिर वहां पे मैं लॉन्ग प्लान करूंगा बिटकॉइन पे. रीटेस्ट ऊपर जाता है तो फिर शॉर्ट ही होल्ड करेंगे. अगेन आई एम टेलिंग यू कि भाई अगर आपका कोई लॉन्ग ओपन है तो प्लीज हेज इट विद अ शॉर्ट. हेज करना सीखो, क्योंकि हेज ही आपको प्रॉफिट बना के देगा ऐसे मार्केट्स में. हेज में एक और फायदा होता है, फंडिंग फीस जो है पॉजिटिव रहती है, बिकॉज एवरीबडी इज होल्डिंग देयर लॉन्ग. किसी को बंद नहीं करना लॉस में, किसी को लिक्विडेट नहीं होना है, तो फंडिंग राइज करती रहेगी एंड उसके बाद वो फंडिंग आप ही कमाओगे. अगर आप शॉर्ट करके हेज कर रहे हो, प्रॉफिट भी हो जाएगा एंड फंडिंग भी कमाओगे. आपके लॉन्ग्स भी सेफ रहेंगे, बिकॉज आपको जितना लॉस हो रहा है उतना ही यहाँ पे प्रॉफिट हो जा रहा है. तो इस तरीके से आप अपने ट्रेड मैनेज करते हो, होल्ड करते रहो, DCA करते रहो, फिर अपना रिस्क ही आप इंक्रीज करोगे. अगर हम लिक्विडेशंस की बात करते हैं तो 24 आवर्स रिलेक्ट केवल $450 मिलियन है, राइट. केवल $450 मिलियन है. ऐसे क्रैशेस में यूजुअली क्या होता है, 1 बिलियन 1.2 बिलियन का हम लिक्विडेशंस देखते हैं. ज्यादा लिक्विडेशंस नहीं हुए हैं एंड यहाँ पे अगर आप लिक्विडेशन मैप देखोगे, अभी जो है काफी सारे शॉर्ट्स चढ़ने लग गए हैं. दिस इज वेरी गुड फॉर अस. शॉर्ट हमारे पास जितने ज्यादा बढ़े उतना बढ़िया है, क्योंकि जब मार्केट रिवर्सल करता है ना, वो उस टाइम पे करता है जब मार्केट में कोई उम्मीद नहीं रह गई है कि पंप आएगा. सब बोलेंगे कि भाई यहाँ से पंप आ ही नहीं सकता, अभी हम 30K जाएंगे, अभी हम 25K जाएंगे. पंप तभी आता है, लास्ट टाइम भी तभी आया था. एंड जब ये पंप आएगा ना, तो आप देखोगे
कि अगर हम करंट प्राइस से जाए, लेट्स रिफ्रेश दिस वंस, तो करंट प्राइस हमारा 57,600 है। अगर हम यहाँ से $2,000 नीचे जाएं तो 162 मिलियन लिक्विडेट होंगे, लेकिन अगर हम 60 के जाएं जो कि ऑलमोस्ट $2,000 ऊपर है तो हम 400 मिलियन लिक्विडेट हो रहे हैं। मतलब शॉर्ट्स ऑलमोस्ट डबल लेवल पे यहाँ पे चल रहे हैं। दैट्स ऑन बाइनेंस, दिस इज ऑन ऑल द एक्सचेंजेस। तो धीरे धीरे शॉर्ट हेवी हो रहा है मार्केट, अच्छी बात है। शॉर्ट हेवी होगा तभी तो हमारे पास थोड़ा सा पंप आएगा जिसपे थोड़ी लिक्विडेशन हो हमारे लिए एंड आपके पास लॉन्ग से एग्जिट करने का मौका मिले। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्या हमें ऑल्ट कॉइन्स बाय करने चाहिए अभी। तो राइट नाउ आई विल नॉट बी बाइंग ऑल्ट कॉइन्स बिकॉज मैंने बाय कर चुके हैं ऑलरेडी। आई बॉट माई डिप एट अराउंड 60K का सपोर्ट मैंने यहाँ पे बाय किए थे। थोड़े से मैंने एग्जिट कर लिया बिकॉज ये ब्रेक हो गया, बट थोड़े थोड़े मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूँ बिकॉज आई गॉट देम एट अ वेरी नाइस प्राइस। याद है जब 4.8 नियर गया था, जब $6 अंडर गया था, इस डिप में गया था, तो मैंने वहां पे बाय किए थे। तो आई स्टिल हैव अ लिटिल बिट ऑफ गैप, थोड़ा बहुत मैंने वहां पे प्रॉफिट भी बुक किया है। रात के 2 बजे लाइव आके मैंने बाय करवाया था। तो अगर आपने हमारे साथ बाय किया था तो यू स्टिल बी इन प्रॉफिट इन ऑल्ट कॉइन्स विच इज अनबिलीवेबल बट ट्रू। बट यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपको फिर 4 आवर्स में क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ ट्रेडिंग पैटर्न्स जो है मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। आई क्लीन माई चार्ट कंप्लीटली, मैंने क्लीन कर दिया है, ठीक है, बिकॉज अब वो चार्ट इरेलीवेंट हो गया। दैट वाज बेस्ड ऑन अगर सपोर्ट होल्ड होता है। अभी सपोर्ट होल्ड नहीं हुआ है तो अब हम जो है न्यू ट्रेंड्स ढूंढना स्टार्ट करेंगे। अभी ट्रेंड बना नहीं है, ठीक है, एक सीधा रेड कैंडल आया तो इस पे ट्रेंड नहीं बना है, तो अभी हमें ट्रेड करने के लिए कुछ खास मिलेगा नहीं। शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे आप कर सकते हो ट्रेड। शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में जो है आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से ट्रेड्स कल बन रहे थे। आपने देखा यहाँ पे कि मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे ही बिटकॉइन आया यहाँ पे, तो उसके बाद इसने एक ऊपर की साइड पे कैंडल बनाया, 1.5% का मूव इसने दिया, राइट। इसके बाद यहाँ पे इसने डबल टॉप बनाया एंड फिर ये ब्रेक डाउन किया। उसके बाद से मूविंग एवरेज के नीचे ही है एंड यहाँ से आप देख सकते हो कि मूविंग एवरेज ने उसको किस तरीके से पुश किया, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा डबल बॉटम बना रहा है, मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करेगा तो एक स्मॉल हमें अपसाइड का मूव मिल सकता है। इस तरीके से आप 15 मिनट्स में ट्रेड निकाल सकते हो, उसी पे प्रैक्टिस कर लो, राइट। बाकी ऑल्ट कॉइन्स को हम बाइंग अप करेंगे, विल बी बाइंग इट अराउंड 53-54 के आसपास। उसका वेट हम करते हैं। देखो इतना गिर गया है तो थोड़ा और भी गिर ही जाएगा एंड मिस भी होता है तो क्या हो गया भाई, अगर मिस होता है तो और अच्छी बात है, मार्केट ऊपर जाएगा, एग्जिस्टिंग वाले पंप कर जाएंगे। अपना एक्सपोजर मार्केट में लिमिटेड रखो। नाउ अनदर थिंग आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट इज कि आप सेव कैसे करो, हेज कैसे करो। इफ यू आर ओवर एक्सपोज इन द मार्केट, आपने सब कुछ उठा के ऑल्ट कॉइन्स में डाल दिया, ऑल्ट कॉइन्स ने बढ़िया आपको पंप दिया, लेकिन अब जो है सब वापस आ गए अक्टूबर के लेवल पे, तो आप जो है अपने ऑल्ट कॉइन्स को बिटकॉइन में कन्वर्ट कर सकते हो, ऑल्ट कॉइन बिटकॉइन पेयर यूज होते करके। अब इससे क्या फायदे हैं, इससे 2 फायदे हैं, एक नुकसान है। एक नुकसान ये है कि अगर मार्केट डंप करता है तो आपका पोर्टफोलियो वैल्यू थोड़ा नीचे जाएगा, लेकिन अगर आप बिटकॉइन में रहते हो तो बिटकॉइन सबसे पहले बाउंस बैक करता है, बिटकॉइन सबसे कम गिरता है एंड यू आर स्टिल एक्सपोज टू द मार्केट। तो आप मार्केट के रिटर्न्स मिस नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट गेटिंग लोअर रिटर्न्स एंड लोअर रिस्क आप ले रहे हो, क्योंकि वो मार्केट में बिटकॉइन गिरता भी थोड़ा कम है, राइट। अभी बिटकॉइन कितना गिरा है, 20% गिरा है, ऑल्ट कॉइन 60% गायब, राइट। तो इस तरीके से आप जो है हेज कर सकते हो अपने को अगेंस्ट ऑल्ट कॉइन्स। आप इसलिए बिटकॉइन हैवी पोर्टफोलियो बनाते हो। मैंने भी आपको दिखाया अपना पोर्टफोलियो मल्टीपल टाइम्स, इट्स 70% बिटकॉइन। इसी रीजन से है भाई, मैं मार्केट में रिस्क लेने थोड़ी आया हूँ। ऑल्ट कॉइन्स हम ट्रेड के लिए यूज करेंगे, ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करेंगे। जो बड़ा मेन पोर्टफोलियो है उसमें बिटकॉइन ही रखता हूँ मैं, इसलिए क्योंकि ऐसे मार्केट्स में ना जो है हमें डर नहीं लगता। फिर खैर ये मैंने सब 2021 में काफी लॉस लेके सीखा है, आप लोग भी सीख जाओगे 2024 में। बाकी डोंट फोमो एंड प्लीज डोंट टेक लोन्स एंड सेल योर कार्स टू बाय बिटकॉइन। ये सब जो है रीच के लिए ट्विटर पे डाला जाता है, ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स का काम है भाई मस्ती क्रिएट करना, रीच फार्मिंग करना, लेकिन आप लोग सीरियसली मत ले लेना इसको, ये सारी चीजें मत करना। ओनली इन्वेस्ट एक्स्ट्रा मनी, अगर आपके पास 5,000 एक्स्ट्रा है तो 5,000 ही डालो। ऐसा नहीं है कि भाई दूसरा आदमी 1 लाख डाल रहा है तो मैं भी 1 लाख डालूं। जितनी समझ होती है उतना ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वरना फालतू का रिस्क होता है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू इफ यू आर न्यू हियर। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।